गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अचीवर का डे है, तो ऑल अचीवर्स को लिए एक बिग ताली होना चाहिए। तो इंटर स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट टीम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पाठक जी, प्रसाद जी, देन संजीव अरोड़ा एंड द ग्रेटेस्ट लीडर मिस्टर ललित अरोड़ा के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। एंड सुजय राय एंड इंटायर सपोर्ट टीम एक वंडरफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। बिग बिग हैंड। तो आज रिकॉग्निशन दिन का है, तो बेसिकली अचीवर दिन है। बाय द प्रोसेस, बाय द सिस्टम मैजिक हम लोग भी इंपीरियल अचीवमेंट पा चुका है, बिकॉज द एफर्ट गिवन बाय ऑल द एसोसिएट लेवल। तो जो एसोसिएट है, सब एसोसिएट के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। विदाउट द एसोसिएट हम लोग अचीवर बन सकते हैं? तो ऑल द क्रेडिट गोज टू द ऑल द एसोसिएट हु वर्क डे एंड नाइट, इसके लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। तो आज टाइम कम है, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर लेता है कैसे ये बिजनेस में आया। 26 साल पढ़ाई किया था, एक ही सोच में जे पढ़ाई करने के बाद अच्छा फाइनेंशियल व्हीकल मिलेगा। तो 26 साल पढ़ाई करने के बाद व्हीकल मिला था गवर्नमेंट सेक्टर में, कोल इंडिया में। तो इनिशियल कोल इंडिया में जब नौकरी मिला था तब कलकत्ता में था, उसको बाद ये जॉब ट्रांसफ़र होके धनबाद में चला गया था। तो धनबाद का इन्वायरमेंट हमको उतना अच्छा नहीं लगा। उसको बाद हम शिफ्ट कर लिया धनबाद में। बेसिकली अंडरवर्ल्ड्स, माफिया डॉन्स आर डोमिनेटेड इन द कोल्ड फील्ड, सो ये जॉब हमको अच्छा नहीं लगा। उसको बाद हम एक प्रीमियर पेंट्स कंपनी में ज्वाइन किए थे। कंपनी का नाम था जेनसन एंड निकलसन। आप लोग ये कंपनी का नाम सुना है? तो यस और नो? तो कंपनी में काम करने के बाद हमको लगता है ये कंपनी का नाम गलत से जेनसन एंड निकलसन रखा, कंपनी का नाम टेंशन एंड टेंशन होना चाहिए। फुल ऑफ टेंशन। पढ़ाई करने के बाद, इतना साल पढ़ाई करने के बाद इतना सारे टेंशन बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो जॉब चेंज करने की कोशिश किए थे। तो वेरियस कंसल्टेंट पर चला गया था। कौन सा कंसल्टेंट? हम लोगों का ज़माना में एक फेमस कंसल्टेंट थे, एबीसी कंसल्टेंट। एबीसी कंसल्टेंट से नौकरी मिलता तो आरा, बलिया एंड छाबड़ा जिला से ही मिलता है, अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी से में नहीं मिलता है। अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली एक कंसल्टेंट हमको टाटा कंपनी का एक इंटरव्यू दे दिया, टाटा टिमकेन का। तो टाटा टिमकेन आने के बाद देखा, माँ बहुत खुश हो गया जब बेटा को टाटा कंपनी में नौकरी मिल गया। लेकिन कॉरपोरेट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा था, इतना पॉलिटिक्स था, लाइफ फुल ऑफ टेंशन हो गया था। तो ये कंपनी छोड़ के मैं फिर सोचा था हाउ टू सर्वाइव। तो हमको सेकेंड एक ऑप्शंस मिल गया लाओपाला कंपनी में। वो कंपनी का जो एनवायरनमेंट था, लाओपाला ग्लास बनाता था, क्रॉकरी सेट बनाता था, बट जो रॉ मटेरियल था वो अच्छा नहीं था शरीर के लिए, दैट इज़ एस्बेस्टस। तो वो कंपनी हमको अच्छा नहीं लगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, तो वो कंपनी भी छोड़ दिया था। उसके बाद हमको नौकरी मिला था सेलवेल प्रीमियर एडवर्टाइजमेंट कंपनी। तो वो कंपनी का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा जीन गुजर जा रहा है, लेकिन फिनेंशियल सिक्योरिटी बोल के कुछ चीज़ आंखों का सामने दिखाई नहीं देता है। इसका बाद सेलवेल में मेरा बॉस का साथ एकदम रैपो नहीं हो रहा था। तो हम सोचा था हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हमको एक नौकरी मिल गया था एमएमटी मेट्रो मीडिया टेक्नोलॉजी यूएसए। ये कंपनी में जब नौकरी मिला था, हम सोचा था ये कंपनी में सारा जिंदगी बिता देगा। लेकिन एक टाइम आया था, उसी टाइम में हम देखा था कंपनी में बहुत काम हो रहा है विच इज़ नॉट होली इन नेचर। तो हम प्रोटेस्ट करने शुरू किया, तो हमको कंपनी ने ट्रांसफ़र करके मलेशिया में दे दिया। तो मेरा एक फ्रेंड गाइड दिया ये डोंट गो टू मलेशिया। हम भी सोचा था क्यों मलेशिया में जाएगा। महाभारत में एक बात था, हु इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो बोला जो हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड होता है जो अपना घर में रहता है, जिसको पास लोन नहीं रहता है एंड जिसका हेल्थ अच्छा है। ये सुन नो, हैप्पीएस्ट पर्सन का तीन इंडिकेशन है। तो जो अपना देश में रहता है, जिसका पास लोन नहीं है, जिसका हेल्थ अच्छा है, ही इज हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये सुन नो। तो ये सोच के हम देखा था क्यों हम परदेश में जाके कमाई करेगा। लिविंग माई विडो मदर अलोन, मेरा माँ को छोड़ के हमको जाना पॉसिबल नहीं था। तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो इन मलेशिया। उसी समय हमारा ज़िंदगी में एक आदमी आया था,
बहुत ज़्यादा पुराना एसोसिएट था, वो मेरा अपलाइन को देखा था, मिस्टर गौतम मुखर्जी, टॉप ग्रेड बीटेक इंजीनियर, 62 ईयर्स एज, फॉसको ग्रिप्स कंपनी में कास्टिंग स्टील आयरन में नंबर 1 फिगर था इंडिया में कास्टिंग स्टील आयरन को, उसको गॉडफादर बोलते थे। वो आदमी आके हमको ये बिजनेस दे दिया था। इनिशियली हमको लगता था ये चेन बिजनेस है, ये नेटवर्किंग बिजनेस है, आदमी पकड़ने वाला बिजनेस है। तो ये सोच के हमको इनिशियली बिजनेस में डिसाइड किया हम नॉट टू ज्वाइन दिस बिजनेस। बट गौतम मुखर्जी हमको एक ही बात बोला था, ये बिजनेस थोड़ा दिमाग दे के सोचो, आज रात में तुमको कम से कम 2 लीटर पानी पी के सोना है। मतलब क्यों? तो अब आपको सोच में आएगा कि ये क्यों ये बिजनेस जिंदगी में जरूरी है। तो उस रात हम 2 ग्लास ज़्यादा पानी पी के सो गया था। रात में मिडनाइट में हमको टॉयलेट जाने का ज़रूरत हुआ। जब टॉयलेट जाने के लिए स्विच ऑन किया था, स्विच बोर्ड का ऊपर में मेरा पिताजी का पिक्चर था। हम पिताजी को पिक्चर देखा था, एक साइड में मेरा वाइफ, एक साइड में बेटा, एक साइड में बेटी आराम से नींद से सो रहा था। उसी समय मेरा क्राइसिस पीरियड भी चल रहा था, बिकॉज आई हैव लेफ्ट जॉब एंड स्टार्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस एज ए फुल फ्लेजेड अकाउंटेंट। कमाई उतना अच्छा नहीं होता था। जब ये देखा था, जब अगर दुनिया में मैं नहीं रहूँगा तो तब मेरा वाइफ एंड बेटा बेटी अच्छा रहेगा? ये सुनो, कोई भी नहीं हो सकता है। फैमिली को मेन पिलर ऑफ इनकम अगर चला जाएगा तो फैमिली बर्बाद हो जाता था। एंड मेरा जिंदगी, मेरा हाथ पर भरोसा नहीं था। उसी जमाने में मोबाइल इतना नहीं था। तो उस दिन नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे से हमको गौतम मुखर्जी का लैंडलाइन में फ़ोन लगाना शुरू किया। गौतम मुखर्जी हमको बताया है, गौतम मुखर्जी को हम पूछा था, सर फिर एक प्लान दोबारा हमको सुनना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लेन द प्लान। तो प्लान सुनने का बाद हमको लगा ये बिजनेस वंडरफुल बिजनेस है। ये बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी, ई प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ई लर्निंग फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग फैसिलिटी है। बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। इनिशियली ज्वाइन करने के बाद बिजनेस कुछ नहीं होता था। हर जगह में ई लर्निंग ई लर्निंग ई लर्निंग यही कॉन्सेप्ट रहता था, लेकिन बिजनेस नहीं होता था। एक दिन न्यूज़पेपर में कटिंग आया, इंडिया में कंप्यूटर लिटरेसी परसेंटेज इज ओनली 2%, 98% पीपल कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास। उसी दिन से हम लोग ये कंप्यूटर लिटरेसी भावना से ये बिजनेस डेवलपमेंट करने शुरुआत किया। जब कंप्यूटर लिटरेसी का सोच और भावना दुनिया को दिखाता था, जिस टीम में आदमी ज्वाइन नहीं होता था उस टीम में आदमी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। एवरी वीक का इनकम नहीं छोड़िए, मास में 8-10 ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया। इसके पहले जिसको बोलता था हर आदमी हम लोगों को रिफ्यूजल देता था, रिजेक्शन देता था। तो ये रिजेक्शन से हम सोचा था ये बिजनेस को भी होने वाला नहीं है। बट जिस दिन से हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी का सोच और भावना ऐसे दिखाता था, पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस प्रोजेक्ट। ओके, एक दिन क्या हुआ, देख रहा है तो मेरा वीकली चेक कॉन्फर्म आना शुरू हो गया। टीम बड़ा होना शुरू हो गया। टीम जब बड़ा होता है तो टीम का प्रॉब्लम भी ज़्यादा आना शुरू होता, बिकॉज डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से डिफरेंट आदमी ये सिस्टम पर आ जाता था। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस दे पासिंग, उन लोगों ने बहुत बुरा कमेंट पास करता था। कोई आप लोगों के पास में कोई आमतला से कोई आदमी है? आमतला से तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक दिन हमको आमतला से हम जा रहा है तो हमको आके बोला, आप लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी का बिजनेस, आप लोगों का एजुकेशन किधर है? ये आमतला से है। आज से 10 साल पहले क्या हो रहा था, हम आमतला में एक प्रोग्राम में गया था। 4 आदमी आके हमको बोल रहा है, जे ठीक है आप लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी का बिजनेस है, हम लोग को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बोल के हमको गाली देने शुरू किया। इतना गाली देने शुरू किया, हम बोला ये तुम इतना साल पढ़ाई किया, क्या किया? अभी तो तुमको एक प्रोजेक्ट मिला, काम करो ना। कंप्यूटर में तो एजुकेशन है, ऑनलाइन में तो एजुकेशन अवेलेबल है। लेकिन उन लोगों ने गाली देने शुरू किया। इतना गाली देने शुरू किया, मुख से बोल नहीं सकेगा। उसके बाद और 10 आदमी आके हमको कान का नीचे में थप्पड़ भी मारा था, इधर से खून भी निकला था, खून निकल गया था। ऐसा मारा था क्योंकि हम उनको एक बिजनेस दिया, यही हम प्रॉब्लम किया था, और कुछ प्रॉब्लम नहीं किया था। उन लोगों को एक बिजनेस दिया जिधर से उसको इकोनॉमिक सॉल्वेंसी आता था। तो मेरा मन में अंदर में जोश और ज़्यादा एंगर पैदा हुआ, इन लोगों को दिखा के छोड़ेगा, हम लोग आमतला को आदमी को दिखा के छोड़ेगा ये बिजनेस हो सकता है। समझ रहे हैं? ये सुनो, आप लोग बैठ जाइए।
इधर से खून निकल गया कानों से। किसको मारा था? एक आदमी 42 इयर्स 43 इयर्स एज है, जिसको क्वालिफिकेशंस इंडिया में बहुत गिने चुने आदमी को पास है। हार्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर निकलता है, अकाउंटेंट नहीं निकलता है, क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं निकलता है। हम हमारा क्वालिफिकेशन का गर्व था, ओनली 1 और 2 इंस्टीट्यूट इंडिया में यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन देता था, दैट इज अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन। उस क्वालिफिकेशन हम देखा कोई कॉलेज का, हम भवानीपुर कॉलेज, जयपुरिया कॉलेज का पार्ट टाइम टीचर भी था, पार्ट टाइम प्रोफेसर भी था। हमको लगता था जिंदगी में आज कोई बेइज्जत नहीं हुआ, उस दिन बेइज्जत करेगा जिस दिन इस सिस्टम से कुछ कमा कर दिखा गया। बस शुरुआत हो गया।